चार प्रचारक, ये तीनों व्यक्ति वास्तव में ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो कष्ट अय्यूब को हो रहा था वो उसे क्यों सहना पड़ रहा था। वे सिर्फ उसमें ही दोष ढूंढ रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि वे यीशु के समय में हुए फरीसियों की तरह ही धार्मिक लोग थे। एक आत्मिक व्यक्ति और एक धार्मिक व्यक्ति में फर्क होता है। हर एक पीढ़ी में आत्मिक व्यक्तियों को धार्मिक लोगों द्वारा गलत समझा गया है। बाइबल कहती है, वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3:12। ये एक ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं होता। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको गलत न समझे तो भक्ति पूर्ण जीवन जीना छोड़ दे। 1 कुरिन्थियों 2:15 कहता है, एक आत्मिक जन उनके द्वारा परखा नहीं जा सकता जो आत्मिक नहीं है। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति बहुत अकेला होता है क्योंकि बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाले लोग भी उसके कामों और उसके शब्दों को गलत समझते हैं। धार्मिक लोग परमेश्वर के विषय में सिर्फ तथ्यों को ही जानते हैं। वे स्वयं परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत से धार्मिक लोगों के बीच में आपको सिर्फ थोड़े से ही ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वयं परमेश्वर को जानते होंगे। अय्यूब ऐसे दुर्लभ लोगों में से एक था। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को जानते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों द्वारा गलत समझे जाएंगे जो सिर्फ परमेश्वर के विषय में जानते हैं। याद रखें कि धार्मिक लोग यीशु को नहीं पहचान सके थे और वे ये सोच रहे थे कि वह दुष्टात्माओं का सरदार है। तब वे एक ईश्वरीय व्यक्ति को आज कैसे पहचान सकेंगे? यीशु के समय में 2 धर्म मत थे, फरीसी और सदूकी। फरीसी कट्टरपंथी थे और सदूकी उदारवादी थे। लेकिन इन दोनों में से फरीसियों ने यीशु का ज्यादा विरोध किया था। इसी तरह आज एक ईश्वरीय व्यक्ति की आलोचना उदारवादियों से ज्यादा कट्टरपंथियों द्वारा की जाएगी। लेकिन एक ईश्वरीय व्यक्ति हालांकि संसार में एक एकाकी व्यक्ति होता है, फिर भी परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। परमेश्वर जिन परीक्षाओं से उसका सामना होने की अनुमति देता है उनसे वह उसे सिखाता है। याकूब कहता है, धैर्य रखने वाले को हम धन्य समझते हैं। तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में तो सुना ही है और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। याकूब 5:11। हर एक ईश्वरीय व्यक्ति की यही साक्षी होगी। परमेश्वर करुणा से भरपूर और दयालु है। हालांकि मुझे वे मुश्किल मार्ग समझ नहीं आए जिनसे वह मुझे लेकर चला है, फिर भी वे मेरे जीवन में एक महिमामय उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही थे। और सबसे बढ़कर वे स्वर्गीय स्थानों में जहां परमेश्वर
और शैतान का संघर्ष चल रहा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए थे। बाइबल की पहली ही पुस्तक में हम आज प्रचारित किए जा रहे स्वास्थ्य और संपन्नता के सुसमाचार को आरंभ होता हुआ देखते हैं। वहां मौजूद 3 प्रचारकों ने अय्यूब से कहा कि उसका स्वास्थ्य और संपत्ति इसलिए खो गए थे क्योंकि उसने परमेश्वर की आशीष खो दी थी। उनका संदेश यही था कि परमेश्वर की आशीष हमेशा ही स्वास्थ्य और संपत्ति लाती है। ध्यान दे कि सबसे पहले ये स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार ऐसे लोगों द्वारा दिया गया था जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज भी ऐसा ही है। ये याद रखिए, अय्यूब ने पूरी तरह से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहते हुए अपनी संपत्ति और स्वास्थ्य खोया था। लेकिन स्वास्थ्य और संपत्ति के सुसमाचार का प्रचार करने वाले तीनों प्रचारक पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। ये उनसे कहे गए परमेश्वर के वचन से स्पष्ट हो जाता है। मैं तुमसे क्रोधित हूं। अय्यूब से कहो कि वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें दंड दूं। 42:8। अय्यूब की पुस्तक हमें बहुत प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जिन बातों का उसने सामना किया उन्हीं बातों का आज हम भी सामना कर रहे हैं। तीनों प्रचारक हमारे शत्रुओं या अविश्वासियों का चित्रण नहीं है। वे ऐसे विश्वासियों का चित्र है जो हमें सताते हैं, गलत समझते हैं और हमारी आलोचना करते हैं। जब एक विश्वासी हम पर हमला करता है और हम पर दोष लगाता है, तब वह हमें एक अविश्वासी द्वारा यही किए जाने से ज्यादा पीड़ा देता है। पिछले 50 सालों में विश्वासियों ने मेरी आलोचना अविश्वासियों से भी 100 गुना ज्यादा की है। कलीसिया के इतिहास में परमेश्वर के सेवकों का भी यही इतिहास रहा है। यीशु को रोमियों या यूनानियों से ज्यादा फरीसियों की आलोचना को सहना पड़ा था। पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन हन्ना और कैफा ये चाहते थे कि वह मार डाला जाए। इसलिए अगर विश्वासी ही आपका सबसे ज्यादा विरोध करे और आपके विषय में झूठी बातें फैलाए, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। वे एलीपस, बिल्दद और सोपर के अनुयायी हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि इन प्रचारकों ने असल में अय्यूब से क्या कहा था, हम ये देखें कि परमेश्वर ने इनसे क्या कहा। अंत में परमेश्वर ने एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में वह नहीं बोला जो सही है। 42:7। इन प्रचारकों के शब्दों का अध्ययन करते समय हम परमेश्वर के इन शब्दों को याद रखें। उनके द्वारा कही गई कुछ बातें सही जान पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वे पूरी तरह गलत थे। परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि वे गलत थे? क्योंकि उनके शब्दों में काम कर रही आत्मा गलत थी। जो आत्मा हमारे शब्दों में काम करती है वह महत्वपूर्ण होती है। ये हो सकता है कि हम सही बात करें, लेकिन अगर उसके पीछे रखा उद्देश्य गलत है, तो परमेश्वर कहेगा कि हमारा शब्द
गलत है। हम एक न्यायालय में भी अपने शब्दों को न्यायोचित ठहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम गलत है। अगर हमारा मनोभाव या उद्देश्य गलत है तो हम परमेश्वर की नजर में गलत है। परमेश्वर की नजर में उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए कुछ कहते हैं तो आप जो कुछ भी कहेंगे वह गलत ही होगा। एलीपज, बिल्दद और सोपर के साथ अंत में एक और प्रचारक शामिल हो गया था, एलीहू। ये चारों आज के मसीही जगत में पाए जाने वाले 4 प्रकार के प्रचारकों को चित्रित करते हैं। पहला प्रचारक एलीपज मुख्य रूप से दर्शनों और स्वर्गदूतों के विषय में बोलने वाला व्यक्ति था। आज भी ऐसे प्रचारक हैं जो उनके द्वारा देखे गए स्वर्गदूतों और दर्शनों के विषय में बात करते रहते हैं कि जिससे कि वे अपने शब्दों को अधिकारपूर्ण बना सके। एलीपज ने अय्यूब से कहा, मैं तुझे वह बता रहा हूं जो मेरे पास चुपके से पहुंचाया गया है, जिसकी भनक मेरे कान में पड़ी। ये बात रात के एक स्वप्न में आई जब सब गहरी नींद में सोए थे। भय और कपकपी ने मुझे दबोच लिया। जब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतरी, एक आत्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह चुपचाप खड़ी रही और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक आकृति थी जिसमें मैं किसी का मुख न देख सका। फिर एक आवाज ने कहा, क्या मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से ज्यादा पवित्र हो सकता है? चौथा अध्याय 12 से 17। ये शब्द पूरी तरह सही है। क्या मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से ज्यादा पवित्र हो सकता है? लेकिन वह आत्मा पवित्र आत्मा नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के भी हृदय में भय या कपकपी नहीं लाता। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में धार्मिकता, मेल और आनंद है। ऐसे लोगों द्वारा भ्रमित न हो जो दर्शनों, स्वप्नों और आत्माओं की बात करते हो। वे एलीपज की तरह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सभी लोग झूठे होते हैं। ऐसे दर्शन 3 स्रोतों से आते हैं। सबसे पहले, कुछ दर्शन और स्वप्न परमेश्वर की ओर से आते हैं। पवित्र आत्मा दर्शन और स्वप्न देता है, लेकिन वे हमेशा ही परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। प्रेरितों 2:17। फिर भी जो एक असली दर्शन पाते हैं, वे उसके विषय में बात करने से झिझकते हैं। पौलुस को एक बार तीसरे स्वर्ग ले जाया गया, लेकिन उसने 14 साल तक उसके विषय में बात नहीं की, और तब भी उसने सिर्फ एक ही कलीसिया को उसके विषय में बताया, और वह भी सिर्फ इसलिए कि अपने आप को एक पवित्र शास्त्र लिखने वाले आधिकारिक प्रेरित के रूप में स्थापित कर सके। लेकिन हमें आज ऐसे उद्देश्यों के लिए अपना अधिकार स्थापित करने की जरूरत नहीं है। और इसके विषय में बात करते हुए भी पौलुस ने ये कहा कि उसने तीसरे स्वर्ग में जो कुछ सुना है, उसे वह उनके सामने बोलने की अनुमति नहीं है।
ये एक ऐसे मनुष्यों के चिन्ह है जिसने वास्तव में एक दर्शन देखा है। दूसरे, कुछ प्रतिशत दर्शन शैतानी स्रोतों में से भी आते हैं। जो लोग मनुष्यों के सामने दर्शनों की बात करके उनसे आदर पाने के लिए बेचैन रहते हैं, वे अपने आप को शैतान के लिए खोल देते हैं और फिर शैतान उन्हें अनेक दर्शन दिखाता है। तीसरे, अधिकांश दर्शन मनुष्य की अपनी उपजाऊ कल्पना में से आते हैं। मनुष्यों के रूप में हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और कुछ लोगों की कल्पना दूसरों से ज्यादा उपजाऊ होती है। इन लोगों को सिर्फ कुछ पलों के लिए अपनी आंख बंद कर बैठना होता है और वे कल्पना करने लगते हैं। वे अपने मन में फौरन कुछ देखने और सुनने लगते हैं। वे काफी निष्ठावान हो सकते हैं, लेकिन वे भी अपने दर्शनों के विषय में भ्रम में पड़े होते हैं। हमारे शब्दों का अधिकार परमेश्वर के लिखे हुए वचन में से आना चाहिए, किसी ऐसे निजी प्रकाशन या दर्शन द्वारा नहीं जिनके विषय में हमने ये कल्पना कर ली हो कि वे हमें परमेश्वर की तरफ से मिल रहे हैं। दूसरा प्रचारक बिलदद पूर्वजों की परंपराओं पर चलने में विश्वास रखने वाला था। उसने कहा, उन बातों पर विचार कर जो हमारे पूर्वजों ने सिखाई है। हम तो आजकल के हैं और कुछ नहीं जानते, लेकिन वे हमारी नई पीढ़ी को सिखाएंगे। इसलिए हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 8वां अध्याय 8 से 10। वह भी कलीसिया में पाए जाने वाले प्रचारकों के एक विशिष्ट समूह का प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये लोग उनकी कलीसिया में सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपराओं को, चाहे वे सही है या गलत, छेड़ना नहीं चाहते। वे कोई दर्शन और स्वप्न नहीं चाहते और न ही किसी तरह का बदलाव चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि उनकी नाव डगमगाए और वे उसकी दिशा भी बदलना नहीं चाहते, फिर चाहे वो गलत दिशा में ही क्यों न जा रही हो। बिलदद एक सौम्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने अय्यूब पर दोष लगाया। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें एक बड़े शांत और सहज रूप में बड़ी पहुंचाने वाली बातें बोलनी आती है। उनके शब्द मधुर लगते हैं, लेकिन उनमें सर्प का सा जहरीला डंक होता है। बहुत से पति और पत्नियां एक दूसरे को धीरे से ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो जोर से और गुस्से से बोले हुए शब्दों से भी ज्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरा प्रचारक सोपर ऐसा था जो सभी बातों पर गुस्सा करने और उनकी आलोचना करने वाला व्यक्ति था। उसने ही अय्यूब को सबसे ज्यादा ताड़ना दी। उसने उसे बड़ी बड़ी बातें करने वाला मूर्ख मनुष्य कहा। 11वां अध्याय 2 और 12। वह कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधि था जो खुद ही अपने आप को नबी नियुक्त करते हुए ये मानने लगते हैं कि वे आधुनिक युग के एलिया या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। वे जो भी देखते हैं उसकी आलोचना करते हैं और लगातार सभी के खिलाफ बोलते रहते हैं। यीशु ने भी फरीसियों की आलोचना की थी, लेकिन एक अभिषेक आलोचना होती है और एक शारीरिक आलोचना होती है। यीशु ने फरीसियों को जहरीले सांप कहा। पौलुस ने एक व्यक्ति को सारी सच्ची धार्मिकता का शत्रु कहा, लेकिन परमेश्वर ने
उनके शब्दों की साक्षी दी। लेकिन अगर कोई उनकी नकल करना चाहेगा तो परमेश्वर उनकी साक्षी नहीं देगा। याकूब 3:1 एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, दूसरे लोगों के क्रियाकलापों के स्वनियुक्त नियंत्रक सेंसर न बने। एक नियंत्रक वह होता है जो दूसरों द्वारा बोले गए हर एक शब्द की छानबीन करता है। फरीसी ऐसे ही थे। वे हर समय किसी ऐसी बात पर गिद्धों की तरह झपटने के लिए तैयार रहते थे जिसमें वे यीशु पर दोष लगा सके। मरकुस 12:13 और लूका 11:54। मैं भी ऐसे लोगों से मिला हूं जो इसलिए मेरे संदेश सुनते हैं और मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं कि उनमें से मुझ पर दोष लगाने के लिए कुछ ढूंढ सके। आज भी ऐसे गिद्ध पाए जाते हैं। ऐसे स्वनियुक्त आलोचक स्वयं परमेश्वर के लिए कभी कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ प्रभु की सेवा कर रहे लोगों के शब्दों पर अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाए रखने में होती है कि वे उनमें कुछ दोष पा सके। उन प्रचारक को जिनकी अपनी सेवकाई में कोई अभिषेक नहीं होता, अक्सर दूसरे अभिषेक प्रचारकों की आलोचना करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। सोपर एक ऐसा ही स्वनियुक्त नियंत्रक था। उसने अय्यूब की आलोचना करने के लिए कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वह सच्ची धार्मिकता के प्रति पूरी भक्ति के साथ समर्पित था, लेकिन उसने जो कहा उस पर कोई अभिषेक नहीं था। चौथा प्रचारक एलीहू एक जोशीला युवक था जिसे दुख या तकलीफ का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। वह जवान था, उसके मन में बातें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं था। 32वां अध्याय 6 और 18। वह बाकी तीनों से बेहतर था। उसने सत्य को सही तरह सिखाया। परमेश्वर उससे ऐसा क्रोधित नहीं था जैसा वह बाकी तीनों पर था, क्योंकि एलीहू की आत्मा में बुराई नहीं थी। एलीहू ऐसे प्रचारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो महान और अनोखे सत्य सिखाते हैं, लेकिन जो स्वयं पीड़ाओं और परीक्षाओं की उन गहराइयों में से नहीं गुजरे हैं। ये ऐसे पुण्य लोग होते हैं जो दूसरों को ऐसे मामलों में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनके विषय में उन्हें खुद कुछ मालूम नहीं होता। पौलुस की सेवकाई पीड़ा में से आई थी। मैं पीड़ाओं, परीक्षाओं और भारी क्लेश में से गुजरा हूं, और उन समयों में जो शांति परमेश्वर ने मुझे दी थी, मैं वही तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 से 8। वह एक अलग ही तरह की सेवकाई थी। वह अनुभव में से आया था, और हमारी सेवकाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। अय्यूब की इस पुस्तक में हम जिन प्रकार के प्रचारकों को पाते हैं, वे ऐसे प्रतीक नहीं है कि जिनकी हम नकल करें। वे सभी स्वास्थ्य और संपत्ति के प्रचारक थे। एलीहू इसमें दूसरों से थोड़ा कम था। अय्यूब के प्रति इनमें से कोई अपनी सेवकाई में कुछ हासिल न कर सका। उन्होंने आजकल के ज्यादातर प्रचारकों की तरह सिर्फ सबका
समय ही बर्बाद किया। अध्याय 3 से 31 में पहले 3 प्रचारों को और अय्यूब के बीच चले 3 दौरों की चर्चा का विस्तृत विवरण दिया गया है। एलीपज और बिल्दद 3 बार बोले और सोपर 2 बार बोला। उनकी चर्चा के अंत में एलीहू 1 बार बोला। अध्याय 32 से 37 फिर परमेश्वर बोला। अध्याय 38 से 42 ये अय्यूब की पुस्तक की मोटी रूपरेखा है। इन सभी चर्चाओं में हम अब कुछ महत्वपूर्ण पदों पर ध्यान देंगे। चर्चा का पहला दौर। एलीपज ने अय्यूब से मूल रूप में यही कहा, तू इसलिए पीड़ा भोग रहा है क्योंकि तूने पाप किया है। वह अय्यूब के निजी जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने उस पर वैसे ही दोष लगाया जैसे आज भी बहुत लोग लगाते रहते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जो अधर्म का खेत जोतते और दुख बोते हैं वे वही काटते हैं। इसलिए जो बुराई तूने अपने जीवन के बीते समय में बोई है और जो तकलीफ जोती है तो उसी की फसल काट रहा है। 4:8 वो पूरी तरह गलत था। अय्यूब ने उसे जवाब दिया, जब खाने में नमक नहीं होता तब लोग शिकायत करते हैं। तेरा संदेश ऐसा है जैसे बिना नमक का खाना और बिना पकाई हुई अंडे की सफेदी। 6वां अध्याय 6 और 7 बड़ी अभिव्यक्ति से भरे शब्दों में उसने एलीपज को ये बता दिया कि उसका प्रवचन स्वादहीन और व्यर्थ था। फिर बिल्दद ये कहते हुए बोला, तेरे बच्चों ने जरूर पाप किया होगा। उन्होंने जरूर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा, इसलिए जो दंड उन्हें मिला है वो उचित ही है। अगर तू निर्मल और खरा होता तो परमेश्वर तेरे घर की खुशहाली बहाल कर देता। 8वां अध्याय 4 और 6 बिल्दद एक ऐसे पुण्य पवित्र व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा था मानो उसे अय्यूब के बच्चों के विषय में सब मालूम था, जबकि असल में उसे कुछ मालूम नहीं था। क्या आप दूसरों के बच्चों की आलोचना करते हैं? क्या आप परमेश्वर होने का दिखावा करते हैं, जिसे ये मालूम है कि दूसरे लोग क्यों पीड़ा भोग रहे हैं? तब तो आप भी बिल्दद जैसे ही हैं। अय्यूब ने बिल्दद को यह कहते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि सैद्धांतिक रूप में यह सही है। तू चाहता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बनूं, लेकिन कोई मनुष्य परमेश्वर की नजर में सिद्ध कैसे हो सकता है? मुझे उसकी दया की जरूरत है। 9वां अध्याय 2 और 15 आज भी ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो सिद्धता और पवित्रता की ऐसी अव्यावहारिक परिकल्पनाओं का प्रचार करते हैं जो वास्तविक जीवन में काम नहीं करती। अय्यूब परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे मालूम था कि उसे पवित्रता की किसी सिद्धांतिक परिकल्पना की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवित मध्यस्थ की जरूरत थी जो उसके और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर दोनों का मेल करा सके। 9:33 उसके पास वह नहीं था। आज मसीह में वह हमारे पास है। प्रभु की स्तुति हो। फिर सोपर ये कहते हुए बोला, क्या तेरे बड़े बोल के कारण मैं चुप रहूं?
परमेश्वर उन्हें जानता है जो गलत है और वो उनके पापों पर ध्यान देता है। जैसे एक गदही एक मनुष्य को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही एक मूर्ख मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता। 11, 3 और 12 ये कितने कठोर शब्द हैं। सोपर ने अय्यूब को, जो अपनी पीढ़ी में सबसे ईश्वरीय व्यक्ति था, एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहने का दुस्साहन किया जिसमें कोई समझ नहीं थी। वह एक ऐसे व्यक्ति पर अपना गुस्सा उतार रहा था जिससे वह ईर्ष्या करता था। आज भी ऐसे प्रचारक हैं जो पुलपिट में खड़े होकर और पवित्र शास्त्र में से बोलते हुए मंडली में बैठे किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना गुस्सा उतारते हैं जिनसे उनका कुछ मतभेद होता है। अय्यूब ने अपने जवाब के रूप में सोपर पर कटाक्ष किया। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मरने के बाद इस जगत में बुद्धि ही नहीं बचेगी। मुझ में भी कुछ समझ है और मैं तुमसे कम नहीं हूं। 12वां अध्याय 1 से 3। फिर अय्यूब ने पुराने नियम में पाए जाने वाले विश्वास के कथनों में से एक सबसे अद्भुत कथन बोला। चाहे वह मुझे घात करे, फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। 13, 15 ये बात चाहे जब भी कही जाए, अपने आप में अद्भुत ही रहेगी। लेकिन जब हम अय्यूब की परिस्थितियों को देखते हैं, जिसे ये नहीं मालूम कि उस पर आने वाली अगली मुसीबत उसकी मौत हो सकती है, तब ये कथन और भी अद्भुत हो जाता है। अय्यूब ये भी सोच रहा था कि ईश्वर उसके जवानी के अपराधों के लिए उसे दंड दे रहा है। 13, 26 ये वही बात है जो दाऊद को भी परेशान कर रही थी। भजन 25, 7 ये दोनों ईश्वरीय पुरुष अय्यूब और दाऊद अपने जवानी के दिनों में पापों में गिर गए थे और वे इतने गंभीर पाप थे कि वे दशकों बाद भी उन्हें सता रहे थे। आज पापों के विषय में हमारे पास परमेश्वर की खास प्रतिज्ञाएं हैं। अगर हमने प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, वे पाप चाहे कितने भी गंभीर थे, वे क्षमा किए जा चुके हैं। 1 यूहन्ना 1:9 परमेश्वर हमसे ये कहते हुए भी प्रतिज्ञा करता है, मैं उनके पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। इब्रानियों 8:12 हमारे खिलाफ शैतान के आरोपों पर हम मेमने के लहू द्वारा प्रबल होते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 लेकिन अय्यूब के पास ये आश्वासन नहीं था और वह दादा बन जाने की उम्र में पहुंचने के बाद भी अपनी जवानी के पापों के एहसास के साथ जी रहा था। नई वाचा में हमारे पास कैसे अद्भुत विशेषाधिकार है, हम ये कभी न भूले। चर्चा का दूसरा दौर। चर्चा के दूसरे दौर में हम एलीपज को अय्यूब से ये कहता हुआ पाते हैं, तुझ में सिर्फ हवा भरी है और तू कुछ नहीं है। दुष्ट मनुष्यों के जीवन भर पीड़ा उनका पीछा करती है। ऐसे दुष्ट चाहे मोटे और अमीर हो, फिर भी उनके नगर बर्बाद हो जाएंगे। 15वां अध्याय 2 और 20 एलीपज अब ज्यादा दुस्साही होकर सोपर की तरह अय्यूब को तुच्छ जानता है और उसे हवाबाज कहता है।
वो कितना अहंकारी था कि परमेश्वर के चुने हुए पवित्र जन के विषय में वो ऐसी बातें बोल रहा था। अय्यूब ने उसे जवाब दिया, तुम सब के सब निकम्मे सांत्वना देने वाले हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसी बातें कर सकता था। मैं भी तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ता और तुम्हें ऐसे उपदेश दे सकता था। 16वां अध्याय 2 से 5। अय्यूब ये भी समझ रहा था कि इन हमलों के पीछे शैतान का हाथ था, क्योंकि वह ये कहता है, मेरा विरोधी मुझे आंखें दिखाता है। 16:9 कोष्ठक। शैतान हमेशा ये देखने के लिए हम पर पैनी नजर रखता है कि अगर हम किसी बात में निष्फल हो तो वो हम पर दोष लगाए। पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि, विशेषकर विश्वासी, ये देखने के लिए हम पर अपनी पैनी नजर लगाए रखते हैं कि हम कब गिरे और वे कब हम पर दोष लगाए। लेकिन अय्यूब को यह समझ आ रहा था कि परमेश्वर ऐसा होने की अनुमति देता है, क्योंकि वह कहता है, परमेश्वर मुझे कुटिलों के हाथों में करता और दुष्टों के हाथों में सौंपता है। 16:11। ये समझने के बाद कि परमेश्वर इन सब बातों को होने दे रहा है, अय्यूब को जरूर कुछ तसल्ली मिली होगी। इसलिए फिर वह आगे कहता है, देखो, अभी भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। मेरी आंखें परमेश्वर के सामने आंसू बहाती है। भला होता कि कोई मनुष्य परमेश्वर से मेरे पक्ष में निवेदन करता। 16वां अध्याय 19 और 20। हम कितने आशीषित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पक्ष में निवेदन करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर एक मनुष्य बैठा है। अय्यूब ने भी मसीह के क्लेशों में सहभागी होने का कुछ स्वाद चखा था, क्योंकि वह कहता है, मैं ऐसा हो गया हूं जिस पर लोग थूकते हैं। 17:6। फिर बिल्दद ने कहा, अय्यूब, तू कब तक बोलता रहेगा? कुछ समझदारी की बात कर, हम तभी बात कर सकेंगे। तू क्या हमें जानवरों जैसा समझता है? क्या तुझे लगता है कि हम में कोई समझ नहीं है? तू गुस्से से अपने बाल नोच सकता है, लेकिन तेरे ऐसा करने से क्या चट्टानें अपनी जगह से हट जाएंगी? लेकिन ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि दुष्ट का दीपक बुझ जाता है, परमेश्वर दुष्ट का दीपक बुझा देता है और उसके डेरे का प्रकाश अंधेरा हो जाता है। उसके लंबे डग छोटे कर दिए जाते हैं और वह जाल में फंस जाता है। वह उस गड्ढे में गिरता है जो परमेश्वर ने उसके रास्ते में खोदा है। 18वां अध्याय 2 से 8। ये कहते हुए वो यही संकेत दे रहा था कि अय्यूब एक दुष्ट व्यक्ति था। इसका जवाब अय्यूब ने ये कहते हुए दिया, तुम लोगों ने 10 बार मुझे अपमानित किया है। मेरे साथ ऐसी कठोरता से व्यवहार करने पर तुम्हें अपने ऊपर लज्जित होना चाहिए था। और अगर मेरी कोई भूल है तो वह तुम्हारे नहीं, मेरे ही सिर पर रहेगी। उससे परमेश्वर निपट लेगा। तुम्हें उसकी क्यों चिंता हो रही है? तुम मेरी हालत को मेरे पाप का सबूत मानकर इसे मुझ पर प्रबल होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। 19:2 से 5। अय्यूब फिर कहता है,
कि परमेश्वर ने उसके भाइयों, रिश्तेदारों, खास मित्रों, परिवार के लोगों और उसकी पत्नी को भी उससे दूर कर दिया था और उसे दासियों और छोटे बच्चों की नजर में भी तुच्छ बना दिया था। 19वां अध्याय 13 से 18। लेकिन इसके बावजूद वह एक जयवंत स्वर में ये बोल सका, मुझे तो यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत तक पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं स्वयं उसे देखूंगा। 19वां अध्याय 25 से 27। अय्यूब यहां एक नबी की तरह बोल रहा था। पीड़ा द्वारा वो एक नबी बन गया था। अगर वो ऐसी घोर पीड़ा में से न गुजरा होता तो वो भविष्य का ऐसा सुंदर दर्शन कभी न देख पाता। परमेश्वर का यही तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि ये वह बिंदु था जिस पर पहुंचने के बाद अय्यूब का मनोभाव बदल गया था। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से अपने ऊपर दया करने के गड्ढे में से बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन अब उसका स्वर बदल गया था। हमारे साथ भी तब ऐसा ही होता है जब हम भविष्य के विषय में सोचते हैं और जीवित होकर अपने प्रभु और छुड़ाने वाले को आमने सामने देखने पर अपनी आशा केंद्रित करते हैं। फिर अय्यूब अपने प्रचारक मित्रों को ये चेतावनी देता है कि वे सब लोग जो परमेश्वर के सेवकों पर दोष लगाते हैं दंडित किए जाएंगे। 19वां अध्याय 28 और 29। फिर सोपर ने दूसरी बार बोलते हुए अय्यूब पर एक दुष्ट व्यक्ति होने का दोष लगाया, जिसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया और उनके घर हड़प लिए जिन्हें उसने नहीं बनाया था, और ये भी कि वह एक लालची और पेटू था। 20वां अध्याय 19 और 20। फिर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि इस वजह से ही अय्यूब की संपन्नता खत्म हो गई थी। मुसीबतों ने उसे घेर लिया था और परमेश्वर ने उसे भरपूर कष्ट दिया था। 20वां अध्याय 20 और 23। अब सोपर का दोषारोपण और भी तीव्र हो गया। अब ये देखिए कि अय्यूब ने कैसी बुद्धिमानी से जवाब दिया। वह अब पहले से ज्यादा शांत और सभ्य भी हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि फिर वह अपने विरोधियों को भी इस तरह शांत कर सका कि क्रोध से भरे सोपर ने फिर कोई बात नहीं की। कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है। नीति वचन 15:1। अय्यूब कहता है, असल में दुष्ट कभी कभी दीर्घायु पाते हैं। वे संपन्न होते हैं और अपनी आंखों के सामने अपने बाल बच्चे और नाती पोते भी देखते हैं। उनके घर सुरक्षित रहते हैं, उनके पशु बढ़ते हैं, वे अपने दिन सुख से बिताते हैं और एक दिन अधोलोक में उतर जाते हैं। 21वां अध्याय 7 से 13। ये बात एकदम सच है। अय्यूब कोई स्वास्थ्य और संपत्ति का प्रचारक नहीं था। हम अपने आसपास के दुष्ट लोगों के साथ भी यही होता हुआ देखते हैं। अय्यूब ने आगे कहा कि हालांकि वे परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, उसकी कभी कोई सेवा नहीं करते, न ही उसका आज्ञा पालन करते या प्रार्थना में भरोसा करते हैं।
फिर भी वे ऐसे जीवन बिताते हैं। पद 14 से 16। फिर अय्यूब आगे कहता है, देखो उनका कुशल उनके हाथ में नहीं है, दुष्टों का परामर्श मुझसे दूर रहे। पद 16। यह दूसरे शब्दों में उनकी संपन्नता उनकी जीवन शैली के लिए परमेश्वर की तरफ से दी गई कोई आशीष नहीं थी। अय्यूब ने कहा, ऐसे जीवन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो वास्तव में एक बड़ी समझदारी भरा जवाब था। चर्चा का तीसरा दौर। अब हम तीसरे दौर की चर्चा पर पहुंचते हैं। इस दौर की चर्चा में सिर्फ दो लोग बोलते हैं, एलीपज और बिलदद। एलीपज अब ऐसा दिखावा करता है जैसे उसके पास बातों को परखने की अलौकिक क्षमता है, जैसा दिखावा आज कुछ मसीह भी करते हैं। एलीपज वही है जिसने पहले दर्शनों और स्वप्नों आदि की बात की थी। अब वह अय्यूब से कहता है, मुझे पता है क्या हुआ है। तूने अपने एक मित्र को उधार दिया है और शपथ के रूप में उसके वस्त्र रख लिए और उन्हें लौटाया नहीं है। तूने अपने मित्र को नंगा किया है। तूने अपने घर आए प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिलाया है। तूने अपने घर आए भूखे व्यक्ति को रोटी नहीं दी है। कुछ विधवाएं तेरे घर आई और तूने उनकी कोई मदद किए बिना उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। तूने कुछ अनाथों का बल मिटाया है। इन सब बातों की वजह से ही आज तू आगे नहीं देख पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के न्याय की बाढ़ ने तुझे ढांप लिया है। अय्यूब, क्या तूने ये समझ लिया था कि पृथ्वी शक्तिशाली और सौभाग्यशाली लोगों की है? क्या तू ये सोच रहा था कि परमेश्वर तुझे नहीं देख रहा है या वह तेरा न्याय नहीं करेगा? अय्यूब 22वां अध्याय 6 से 13। ये सब काल्पनिक बातें थी। इन बातों में लेश मात्र भी सच्चाई नहीं थी। हमारे लिए लोगों का न्याय करना और उनके विषय में बुरी से बुरी बात सोच लेना कितना आसान होता है। तब अय्यूब का क्या जवाब था? सबसे पहले उसने ये अद्भुत बात कही, उसे सब मालूम है। मुझे जांचने परखने के बाद वह मुझे पूरी तरह निर्दोष साबित करेगा। ठोस सोने जैसा शुद्ध। अय्यूब 23:10 लिविंग बाइबल। यह जैसा दूसरे अनुवादों में है, जब वह मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा। अय्यूब को यकीन था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था परमेश्वर वो सब जानता था, और ये उसके लिए एक बड़ी तसल्ली की बात थी। लेकिन आज हमारे पास इससे भी बड़ी तसल्ली है। जो कुछ हमारे साथ होता है परमेश्वर ने ही वह सब पहले से ही तैयार किया है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करे। रोमियो 8:28। हालेलुया। अय्यूब को यह भी यकीन था कि परखे जाने के इस समय के बाद वह शुद्ध किए हुए सोने के समान ठहरेगा। ये एक अद्भुत बात है कि उसके पास बाइबल के बिना ही इतनी ज्योति थी। फिर उसने ये सवाल भी किया, धर्मी जनों को परमेश्वर के न्याय के लिए इतना इंतजार करने की जरूरत क्यों होती है? उसने अमीर लोगों के उन अन्यायों और अत्याचारों की सूची प्रस्तुत की जिनके द्वारा वे बहुत तरह से गरीबों और विधवाओं का शोषण करते हैं।
उसने लुटेरों, हत्यारों और उन व्यभिचारियों के विषय में बात की जो मानो उनके द्वारा किए जाने वाले पापों की सजा पाने से बच निकलते हैं। 24वां अध्याय 1 से 16। लेकिन वह जानता है कि अंत में उनका न्याय होना निश्चित है। 24वां अध्याय 18 से 25। बिलदद के पास अब ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। वह सिर्फ इतना ही पूछ सका, नश्वर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर अपने आप को धर्मी कैसे साबित कर सकता है? पूरी पृथ्वी पर कौन शुद्ध है? जबकि परमेश्वर ऐसा महिमामय है कि उसकी तुलना में चांद और तारों में भी कोई चमक नहीं है। 25वां अध्याय 4 और 5। अय्यूब ने उसे जवाब देते हुए फिर कटाक्ष किया, वाह, तुम लोग मेरे जैसे निर्बल के कितने बड़े सहायक हो। शक्तिहीन को तुमने कैसे संभाला है? मेरी मूर्खता को तुमने कैसी सम्मति दी है? तुमने कैसी समझदारी की बातें की है? तुमने ऐसी बातें कहां से सीखी है? 26वां अध्याय 1 से 3। और फिर उसने सबसे गहरा सवाल पूछा, किसकी आत्मा तुम्हारे द्वारा प्रकट हुई है? 26:4। फिर वह परमेश्वर की महानता की बातें करता रहा, जो पृथ्वी को निराधार लटकाता है और जिसने अद्भुत वस्तुओं की सृष्टि की है। फिर उसने कहा कि ये सब उसके मार्गों के किनारे मात्र है। इसलिए इस महान परमेश्वर के विषय में हमारी जानकारी कितनी मामूली है। 26वां अध्याय 5 से 14। हमारे लिए ये याद रखना अच्छा है, जिससे कि हम अपने विषय में ऊंचे विचार न पालने लगे। अंत में उसने ये कहा, मेरा विवेक शुद्ध है। 27:6। ये अय्यूब का आखिरी जवाब था। अय्यूब अपनी नजर में धर्मी, स्वधर्मी। बिलदद को जवाब देने के बाद अय्यूब ने अपने आप को सही ठहराने के लिए उन सब भले कामों को सूचीबद्ध किया जो उसने दूसरों की मदद करने के लिए किए थे। अध्याय 26 से 31। जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं तो ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि अय्यूब को परमेश्वर और उसके मार्गों के विषय में कितनी ज्योति मिली हुई थी। और उन दिनों में जबकि बाइबल नहीं थी और भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा भी नहीं था, तब भी वह जीवन के कितने ऊंचे स्तर पर रहता था। इन अध्यायों में से कुछ बातों पर नजर डाल लेना अच्छा है, क्योंकि ये हमें लज्जित करती है और एक ज्यादा ऊंचे स्तर पर जीने के लिए हमारे सामने चुनौती रखती है। वह ये कहते हुए शुरू करता है कि मनुष्य कितना मूर्ख है कि वह सोना पाने के लिए तो गहरा खोदता है, लेकिन बुद्धि की खोज नहीं करता। 28वां अध्याय 1, 12 और 13। फिर वह कहता है कि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अय्यूब 28:28। सुलेमान ने 1000 साल बाद नीति वचन 9:10 में यही बात कही। अवश्य ही उसे ये बात अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करने से ही मिली होगी। अध्याय 29 में अय्यूब अपने बीते समय के बारे में बात करता है, जब वह परमेश्वर के साथ एक मित्रता के संबंध में था और गरीबों, अनाथों, विधवाओं, अंधों, लंगड़ों और जरूरतमंदों की मदद करता था।
अध्याय 30 में वो ये शिकायत करता है कि इतनी सारी भलाई करने पर भी अब वह पीड़ा भोग रहा था और परमेश्वर द्वारा इतना नीचा गिराया गया था। अध्याय 31 में वह अपने जीवन की धार्मिकता की बात करता है। उसने अपनी आंखों को स्त्रियों की लालसा करने से रोका था। 31:1। इससे पहले कि यीशु ने मत्ती 5 में इस विषय पर बात की, अय्यूब को उससे 2000 साल पहले ही इसकी ज्योति मिल चुकी थी। वो कोई छल किए बिना खराई से चला था। 31वां अध्याय 5 और 6। उसने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया था। 31वां अध्याय 9 से 12। उसने अपने सेवकों के साथ दया का व्यवहार किया था। 31वां अध्याय 13 से 15। उसने गरीबों और विधवाओं की मदद की थी और अनाथ बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया था। 31वां अध्याय 16 से 23। उसने सोने पर कोई भरोसा नहीं किया था और न ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की थी। 31वां अध्याय 24 से 28। उसने अपने शत्रुओं की हार पर कभी आनंद नहीं मनाया था। 31वां अध्याय 29 और 30। उसने अजनबियों की देखभाल की थी। 31वां अध्याय 31 और 32। उसने जब भी पाप किया तो उसका अंगीकार कर लिया था। 31-33। वह लोगों की निंदा से कभी नहीं डरा था। 31-34। और उसने अपनी भूमि की भी अच्छी देखभाल की थी। 31वां अध्याय 38 से 40। अब वह परमेश्वर को पुकारता है कि वह उसे जवाब दे। 31-35। इन अध्यायों में हम देख सकते हैं कि अय्यूब कैसा ईश्वरीय व्यक्ति था। उसके जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसके पास भरपूर ज्योति थी और वो एक बड़ा मददगार व्यक्ति था। फिर भी उसे एक बात में ज्योति नहीं मिली थी, आत्मिक गर्व। उसकी अपनी धार्मिकता का गर्व। परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करता था और वह चाहता था कि इससे पहले कि अय्यूब पृथ्वी पर से जाए उसके पास दीनता का ये गुण भी हो। अय्यूब के प्रति अपने असीम प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने उसे इस गहरी परीक्षा में से गुजरने दिया, जिससे कि वह उसे भक्तिमय और दीन दोनों बना सके। जब ईश्वरीय प्रेरणा से भरा प्रेरित पौलुस घमंडी हो जाने के खतरे में पड़ा, तब परमेश्वर ने उसे भी पीड़ा में से गुजारा। उसने उसकी देह में एक कांटा चुभाया जो शैतान का एक दूत था। 2 कुरिन्थियों 12:7। अय्यूब को भी शैतान का दूत सता रहा था, लेकिन पौलुस ये जानता था कि वह क्यों आया था। अय्यूब ये नहीं जानता था। इस वजह से ही परमेश्वर बहुत से ईश्वरीय लोगों को पीड़ा, उलझन, विरोध और सताव में से लेकर चलता है कि उन्हें नम्र और दीन करे और तोड़े, जिससे कि फिर वह उन पर अपनी कृपा उंडेल सके, क्योंकि वह अपनी कृपा सिर्फ दीन लोगों को ही दे सकता है। हम अय्यूब पर शिकायत करने के लिए दोष नहीं लगा सकते। उसके पास बाइबल नहीं थी, भीतर रहने वाला पवित्र आत्मा नहीं था, या उसे उत्साहित करने वाला कोई भाई नहीं था। लेकिन पौलुस ने कभी शिकायत नहीं की और हमें भी नहीं करनी चाहिए। एलीहू की टिप्पणियां। अब हम अंतिम प्रचारक
एलीहू पर पहुंचते हैं। वह बाकी तीनों प्रचारकों से छोटा था, लेकिन वह उन सब से ज्यादा समझदार था। लेकिन वह एक मामले में नासमझ था। ऐसा लिखा है कि उसका क्रोध भड़क उठा और वह अपनी बात कहने लगा। 32वां अध्याय 5 से 9। मैं हमेशा ये सलाह देता हूं, जब भी आप क्रोधित हो तो अपना मुंह न खोले, किसी से कोई बात न करे और प्रचार तो कदापि न करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध कभी परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। देखिए याकूब 1:20। अगर आप इस सहज नियम का पालन करेंगे तो आप सैकड़ों पापों से बच जाएंगे। लेकिन एलीहू के पास ये बुद्धि नहीं थी। वह क्रोध में था और वह बोला। वह एक स्वधर्मी रूप में क्रोधित था, क्योंकि उसने कहा कि अय्यूब ये स्वीकार करने से इनकार कर रहा है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मूल रूप में ये सभी प्रचारक ये कह रहे थे, अय्यूब तूने पाप किया है, तेरे बच्चों ने पाप किया है। परमेश्वर ये जानता है कि तुम सब पाखंडी हो। लेकिन हकीकत यही थी कि इनमें से किसी भी प्रचारक में परमेश्वर का मन नहीं था। उनके पास बहुत सा ज्ञान था और शायद एलीहू में उन पहले तीनों से ज्यादा था। लेकिन एलीहू एक जोशीला युवक था जो स्वयं पीड़ा में से नहीं गुजरा था। और जब ऐसे लोग प्रचार करने और सलाह देने लगते हैं तो वे जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ सिद्धांत ही होते हैं। अगर वह पौलुस होता तो वह अय्यूब को उसकी पीड़ाओं की वजह बता सकता था, क्योंकि पौलुस को उनका अनुभव था। एलीहू शायद उन तीनों से ज्यादा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पीड़ाओं और परीक्षाओं का व्यक्तिगत अनुभव न होने की वजह से उसकी सेवकाई सतही थी। एलीहू सिर्फ अय्यूब पर ही नहीं, बाकी तीनों प्रचारकों पर भी क्रोधित था। पद 3। एलीहू ने कुछ अच्छी बातें कही जिन पर हम भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। 32:18। हमारे मन में हमेशा परमेश्वर के वचन भरे होने चाहिए और हमें तभी बोलना चाहिए जब पवित्र आत्मा हमें उभारे। न मैं किसी का पक्ष लूंगा और न किसी की चापलूसी करूंगा। 32:21। परमेश्वर पक्षपात और चाटुकारिता से घृणा करता है। ये दोनों पाप हम में कभी न पाए जाए। मेरे कारण तू किसी भी तरह से भयभीत न हो और मेरा दबाव तुझ पर भारी न हो। 33:7। हमसे कभी कोई भयभीत न हो और हमारी उपस्थिति से आतंकित न हो। कोई व्यक्ति कभी हमारी वजह से किसी दबाव में कुछ न करे जिससे कि उसकी मुक्त इच्छा काम न कर सके। अध्याय 33 14 से 30 में एलीहू ने परमेश्वर द्वारा मनुष्य से बात करने के 3 तरीकों के विषय में कुछ अद्भुत सत्य बोले। सबसे पहले वह सीधे तौर पर 1 या 2 बार बोलता है। पद 14। अगर वे उसकी नहीं सुनते तो वह रात में सोते समय उनसे स्वप्नों में बात करता है। पद 15। अगर वे उसकी फिर भी नहीं सुनते तो वह उन्हें बीमारी द्वारा, नम्र और दीन करने द्वारा बात करता है। पद 19 से 22। इस सारी बात का उद्देश्य
मनुष्य को गर्व से बचाना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य नरक में जाता है। पद 17 और 18। लेकिन मनुष्य से ये बोलने और उसे बताने के लिए एक दूत का होना जरूरी होता है कि वे प्रार्थना और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करे, पूरी तरह से चंगा हो जाए और नरक में जाने से बच जाए। पद 23 से 28। लेकिन एलीहू का अंधापन ऐसे कथनों द्वारा प्रकट हो जाता है। क्या अय्यूब के समान कभी कोई अहंकारी मनुष्य हुआ है? 34:7 लिविंग बाइबल। ये दूसरे शब्दों में, आदम के समय से क्या पृथ्वी पर कभी कोई अय्यूब जैसा गर्व करने वाला व्यक्ति हुआ है? लेकिन अय्यूब के विषय में परमेश्वर का क्या मत था? पृथ्वी पर उसके जैसा निर्दोष और खरा दूसरा कोई भी नहीं है। एलीहू की परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं थी, इसलिए अय्यूब के विषय में उसका मत परमेश्वर से बिल्कुल विपरीत था। एलीहू यीशु के समय के बाइबल विद्वानों हनन्या और काइफा जैसे उन फरीसियों के समान था, जिन्हें ये पूरा यकीन था कि यीशु दुष्टात्माओं का सरदार था। लेकिन पतरस जैसे अनपढ़ लोग ये जानते थे कि यीशु मसीहा था, परमेश्वर का पुत्र। पतरस ने ये अपनी चतुराई या बाइबल के ज्ञान में से ये नहीं जाना था, परमेश्वर ने उसे ये सिखाया था। युगों से यही होता आ रहा है कि बहुत से चतुर धार्मिक लोगों का एक ईश्वरीय मनुष्य के प्रति जो मत रहा है, वह उसके विषय में परमेश्वर के मत से बिल्कुल विपरीत रहा है। इसलिए अगर धार्मिक लोग ये समझते हैं कि आप गलत हैं, तो इस बात से निराश न हो। एक ईश्वरीय मनुष्य ही दूसरे ईश्वरीय मनुष्य का सच्चा मूल्यांकन कर सकता है। एलीहू ने परमेश्वर के विषय में कुछ अद्भुत सत्य कहे। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, लेकिन वह किसी को तुच्छ नहीं जानता। 36:5। क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, इसलिए वह किसी को तुच्छ नहीं जानता। हम जो सिद्ध नहीं है, दूसरे मनुष्यों को तुच्छ जानते हैं। हम जैसे जैसे सिद्ध होते जाएंगे, हम परमेश्वर जैसे बनते जाएंगे, किसी को तुच्छ न जानने वाले। परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से परे है। हम उसकी सामर्थ का अनुमान नहीं लगा सकते। वह इतना न्यायप्रिय और दयालु है कि वह हमें कभी नहीं सता सकता। इसलिए हर एक जगह सभी लोग उसका भय मानते हैं। जो लोग समझदार हैं, वे वास्तव में उसके प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाते हैं। 36-26 और 37वां अध्याय 23 और 24। लेकिन एलीहू ने परमेश्वर के विषय में कुछ गलत बातें भी बोली। उसने कहा, अगर लोग परमेश्वर की सुनेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे, तो वे अपने जीवन भर धन संपत्ति की आशीष पाएंगे। उनके जीवन स्वास्थ्य और संपन्नता से मनोहर बने रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर की सुनने से इनकार किया, तो वे युद्ध में मारे जाएंगे और नाश हो जाएंगे। अय्यूब 36वां अध्याय 11 और 12। इस तरह हम देख सकते हैं कि एलीहू भी स्वस्थता और संपन्नता का ही प्रचारक था। यही वह झूठा समाचार है जो हम आजकल बहुत से प्रचारकों द्वारा सुनते हैं। अय्यूब ने एलीहू को क्या जवाब दिया?
कुछ नहीं। परमेश्वर अय्यूब से सवाल जवाब करता है। फिर परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब दिया। अध्याय 38 से 41। ये ध्यान दे कि अय्यूब के साथ उसके प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले चारों प्रचारकों के बात करने के तरीके की तुलना में परमेश्वर के बात करने का तरीका कितना अलग था। परमेश्वर ने एक बार भी अय्यूब पर गुप्त में पाप करने का दोष नहीं लगाया या उससे ये नहीं कहा कि उसे उसके पापों की सजा दी जा रही है आदि। फिर भी अय्यूब तुरंत दोषी ठहरा और उसने अपना मन फिरा लिया। लोगों से बात करने और प्रचार करने के विषय में हम सब इसमें से कैसा पाठ सीख सकते हैं। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। बहुत से प्रचारक लोगों को ऐसे पापों के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं जो वे सोचते हैं कि उन्होंने किए हैं। इस तरह कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि दोष लगाने वाले की आत्मा में बोलने द्वारा प्रचारक परमेश्वर के सामने और ज्यादा दोषी ठहरता है। लेकिन परमेश्वर उसकी महान दया और संवेदना में मनुष्य से बिल्कुल अलग तरह से बात करता है और मनुष्य उसके पापों के लिए ऐसे परिपूर्ण रूप में दोषी ठहरता है कि वह बोल उठता है, हे परमेश्वर, मैं भ्रष्ट हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपना मन फिरा रहा हूं, कृपा कर और मुझे क्षमा कर। परमेश्वर अपनी दया द्वारा ही लोगों को मन फिराव की दशा में पहुंचाता है। रोमियो 2:4। परमेश्वर ने अय्यूब से इन अध्यायों में जो 3 सवाल पूछे हैं वे मूल रूप में ये थे। 1. अगर तू सृष्टि में इन अद्भुत बातों को नहीं समझ सका है तो तू आत्मिक सच्चाइयों को कैसे समझेगा। 2. अगर मैं अपनी सारी सृष्टि को अपने वश में रख सकता हूं तो क्या तू ये सोचता है कि तेरे पशुओं पर गिरने वाली बिजली मेरे वश में नहीं थी, या तेरे सेवकों की हत्या करने वाले शबा या कसदी लोग या तेरे बच्चों के घरों पर आया तूफान मेरे वश में नहीं थे। 3. अगर तू मेरे द्वारा रचे गए मगरमच्छ के सामने खड़ा नहीं रह सकता तो मेरे सामने कैसे खड़ा रहेगा। 41वां अध्याय 9 से 11। परमेश्वर ने अय्यूब को सारी सृष्टि पर अपनी सर्वसत्ता भरी सामर्थ और नियंत्रण दिखाए। बस इतना ही कहने की जरूरत थी और अय्यूब नम्र और दीन हो गया। चारों प्रचारकों द्वारा घंटों तक किए गए प्रत्यक्ष हमले से कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर के अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से कुछ ही मिनटों में सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर की सारी सृष्टि पर उसके सर्वसत्ताधिकार में किया गया हमारा विश्वास ही वह बात है जो समस्याओं, पीड़ाओं और शत्रुओं से सामना होने पर हमारे हृदयों को भी चैन और आराम देगा। प्रभु ने अय्यूब से पूछा, क्या तू अब भी सर्वशक्तिमान से झगड़ा करेगा। 40:2। अय्यूब जिसने अपने मित्रों के हर एक मत का तत्परता से जवाब दिया था, अब चुप्पी साध लेता है। वह सिर्फ इतना ही बोल सका, प्रभु
मैं कुछ नहीं हूं और कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। 40वां अध्याय 4 और 5। प्रेरित वचन की ये पहली पुस्तक हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपनी शून्यता को जाने कि फिर वह हमारे जीवन की पूर्णता हो सके, फिर हमारे जीवन उसके उद्देश्य पूरे करेंगे और बड़े जन समूहों को आशीष देंगे। इससे पहले कि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सके, उसे पहले उस मनुष्य को शून्य बनाना पड़ता है। पौलुस ने कहा, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? मैंने बोया और अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो बोने वाला और न ही सींचने वाला कुछ है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 और 6। दूसरे शब्दों में, जो सुसमाचार सुनाता है वह कुछ नहीं है, और जो बाइबल सिखाता है वह कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ है और वही सारी महिमा के योग्य है। पौलुस के जीवन का यही रहस्य था। वह अपने जीवन के अंत तक शून्य ही रहा। ऐसे प्रचारक हैं जो कहीं पर बचाई जा रही आत्माओं का श्रेय स्वयं छीन लेने के बड़े उतावले रहते हैं। ऐसे पास्टर हैं जो ये कहते हुए शिकायत करते हैं, वह पास्टर मेरी कलीसिया में से मेरी भेड़ें चुरा ले गया है आदि। वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वे अभी शून्य नहीं हुए हैं। जब वे ये कहते हैं मेरी कलीसिया, तब वे किस कलीसिया की बात करते हैं? हम यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में तो जानते हैं, लेकिन उनकी कलीसिया कौन सी है? उनकी कलीसिया में से सबको निकाल लेने की और यीशु मसीह की कलीसिया में स्थापित करने की जरूरत है, और उनकी कलीसिया को खत्म कर डालने की जरूरत है। अय्यूब को उस जगह पर पहुंचने में कितना लंबा समय लगा जहां वह ये अंगीकार कर सका कि वह शून्य है, और ये फैसला कर सका कि अब वह स्वयं को सही धर्मी ठहराने की कभी कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद उसके पूरे जीवन भर अय्यूब सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा व्यक्ति बन गया होगा। याकूब 1:19। 6 अध्यायों में उसके द्वारा दिया गया भाषण 26 से 31 पूरी बाइबल में अपने आप को धर्मी सही ठहराने वाला सबसे लंबा वक्तव्य है। शुरू से आखिर तक उसमें से स्वधर्म की गंध आ रही है, लेकिन अय्यूब अपने गर्व की गंध को न सूंघ सका था। अंत में ये स्वधर्मी पुरुष शून्य हो गया। ये किसके प्रचार से हुआ? क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ था जिसने स्वप्नों और दर्शनों की बातें की थी? क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ था जिसने पूर्वजों की परंपराओं को पुण्य माना था? या क्या फिर ये किसी स्वनियुक्त नबी द्वारा हुआ था? या ये धर्म सिद्धांतिक रूप में सही बात करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हुआ था? इन चारों प्रचारकों में से
कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। परमेश्वर ने अय्यूब की इस जगह पहुंचने में मदद की थी। वह पांचवा प्रचारक था और हमें उसकी नकल करनी चाहिए। परमेश्वर की नकल करने वाले बनो। इफिसियों 5:1। परमेश्वर के संक्षिप्त संदेश ने अय्यूब के लिए कितना अद्भुत काम किया, जो दूसरा कोई भी प्रचारक अपने लंबे प्रचारों को बार बार दोहराने के बाद भी न कर सके थे। इसका कारण क्या था? इसका जवाब है, परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करता था। चारों प्रचारक उससे प्रेम नहीं करते थे। जब हम लोगों से पूरे हृदय से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर उनसे बोलने के लिए हमें सही शब्द भी देगा। जब हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम सिर्फ उनकी आलोचना करेंगे और उन पर दोष लगाएंगे। हम उन्हें कोई आशीष न दे सकेंगे। इसलिए हम जिनकी सेवा करते हैं, पहले उनसे प्रेम करना सीखें और तब परमेश्वर हमेशा उनसे बात करने के लिए हमें शब्द देगा। परमेश्वर के एक नबी के हृदय में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोग होने चाहिए। तब परमेश्वर उसे उनके लिए नबूवत के वचन भी देगा। जबकि दूसरे प्रचारक अय्यूब को उसके पाप के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर उसे आराधना करने वाला बनाना चाह रहा था और परमेश्वर सफल रहा। भारत में मसीह की कलीसिया होते हुए हमें एक अविश्वासी पीढ़ी को ये दिखाने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली और सारी सृष्टि का प्रभु सत्ता संपन्न शासक है। हमें अपने विरोधियों की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिर का एक बाल भी कोई हमारे प्रभु सत्ता संपन्न स्वर्गीय पिता की मर्जी के बिना नहीं छू सकता। हम आलोचना करने के लिए तैयार रहने के बजाय संवेदना के साथ काम करना सीखें। जब तक हमें सारी सच्चाई मालूम न हो, हम कभी न्याय न करें। और अगर हम ऐसा सोचते भी हो कि हमें पूरी हकीकत मालूम है, तब भी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अब भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए हमें स्वयं को हमेशा नम्र और दीन करते हुए यही कहना चाहिए, प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं। मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखूंगा और कुछ न बोलूंगा। अय्यूब ने यह भी कहा, मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, लेकिन अब मेरी आंख ने तुझे देख लिया है। अय्यूब 42:5। परमेश्वर के विषय में सुनने और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तब यूहन्ना ने यीशु को पतमुस टापू पर देखा तो वह उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा। अय्यूब ने भी भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना की। अय्यूब ने परमेश्वर जो भी आरोप लगाए थे, उनके लिए उसने पूरा पश्चाताप किया और अपने मुख से बोले हुए हर एक शब्द को उसने वापिस ले लिया। 42:6। और जैसा हम बाद में देखते हैं, परमेश्वर ने
उसे तुरंत क्षमा कर दिया। फिर परमेश्वर ने एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़क रहा है। अब तुम अपने पाप के लिए बलि चढ़ाओ, मेरे दास अय्यूब पर दोष लगाने के लिए, और मेरे दास अय्यूब से कह कि वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। जिस पर तुमने आरोप लगाए वही अब तुम्हारा मध्यस्थ होगा। ध्यान दे कि परमेश्वर ने अय्यूब की पहचान उसके दास के रूप में दी है। 42, 7 और 8। प्रभु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा था, मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में झुके और जाने कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। प्रकाशित वाक्य 3:9। अय्यूब और उसके साथियों के साथ भी यही हुआ था। अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसने जैसे ही मन फिराया और अपने शब्द वापिस लिए, उसी पल उसे क्षमा कर दिया गया और वे परमेश्वर के लेखे में से मिटा दिए गए। फिर उसमें अय्यूब द्वारा कही गई अच्छी बातें ही रह गई। वे अच्छी बातें इस तरह से कथन थे जैसे, चाहे वह मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। 13:15। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी देह के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 9:25। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह सब जानता है। 23:10 लिविंग बाइबल। ये अय्यूब द्वारा अंगीकार किए गए विश्वास के जबरदस्त कथनों में से कुछ है। उसके द्वारा क्रोध से बोले गए सभी शब्द मिटा दिए गए थे। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है। आज हम जानते हैं कि मसीह के लहू की ऐसी सामर्थ है कि हमने जिन पापों से मन फिरा लिया है और परमेश्वर के सामने जिनका अंगीकार कर लिया है, उनका अब कोई लेखा नहीं रहा है। परमेश्वर के लेखे में अब हमारे विश्वास के सिर्फ अच्छे अंगीकार ही पाए जाएंगे। एलीपज, बिल्दद और सोपर ने फिर अय्यूब से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। अय्यूब ने उन्हें सहर्ष क्षमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना की। मैं नहीं जानता कि इन प्रचारकों ने वास्तव में मन फिराया या नहीं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वे परमेश्वर द्वारा दोषी ठहराए जाना नहीं चाहते थे। जैसे ही अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने अय्यूब का दुख दूर किया और जो कुछ उसने खोया था वह सब उसे लौटा दिया। 42:10। उसने पहले से दोगुनी आशीष पाई। उसके घर में फिर से 10 बच्चों का जन्म भी हुआ, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब उसकी पत्नी ने यह देखा कि परमेश्वर उसके परिवार के लिए कितना भला है, तब उसने मन फिराया और एक भक्त स्त्री होकर अपने पति की सच्ची सहायक बनी। इसलिए अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं
उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कार की शुरुआत होने लगी है। आप स्वयं को प्रभु द्वारा दोगुना आशीषित होता हुआ पाएंगे। इस प्रकार प्रेरित वचन की पहली पुस्तक में से हम कुछ महिमा में सत्य सीख सकते हैं। 1. परमेश्वर पृथ्वी पर ऐसे ईश्वरीय लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करने वाले हो। 2. ईश्वरीय पुरुष और उनके परिवार शैतान के हमलों का निशाना बनते हैं। 3. शैतान सिर्फ परमेश्वर से अनुमति पाने के बाद ही हम पर हमला कर सकता है। 4. एक ईश्वरीय पुरुष की पत्नी नासमझ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसे बदल सकता है। 5. ईश्वरीय लोग धार्मिक लोगों द्वारा गलत समझे जाएंगे। 6. परमेश्वर और शैतान दोनों ही ईश्वरीय लोगों के काम ध्यान से देखते हैं। 7. सिद्धता के मार्ग में बढ़ने का तरीका पीड़ाओं और गलत फहमियों से होकर जाता है। 8. स्वास्थ्य और संपन्नता परमेश्वर की आशीष का चिन्ह नहीं है। 9. जब हम परमेश्वर को वैसा देख लेंगे जैसा वह वास्तव में है, तो हम अपने आप को एक शून्य के रूप में देखने वाले हो जाएंगे। और 10. परमेश्वर की योजना के अंत में हमारे लिए सब कुछ भला ही होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस व्यक्ति के अद्भुत उदाहरण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके पास हमारे जैसे अवसरों का और सुविधाओं का 1% भी नहीं था, जिससे हमें पता चलता है कि हम 100 गुना अधिक बढ़ सकते हैं। और हम यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे विश्वास की कमी है, हमारे परिश्रम की कमी है और हमारे गंभीरता की कमी है, जिसके लिए हम गहराई से पश्चाताप करना चाहते हैं। जल्द से जल्द हमें उस शून्य बिंदु पर ले आना जिससे आप हमें दुगना आशीषित कर सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।